आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिम्प्टोट्स के बारे में कि एसिम्प्टोट्स कितने टाइप्स के होते हैं और फाइंड करना है हम लोगों ने एसिम्प्टोट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस। एसिम्प्टोट्स की 3 टाइप्स होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट, जिसको हम लोग स्लैंट एसिम्प्टोट भी कहते हैं। हम इन सब की एग्जांपल्स को भी देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी मेरे चैनल ह्यूमन थिंग्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमने एसिम्प्टोट्स को फाइंड करना है रैशनल फंक्शंस के। सबसे पहले हम लोग वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की बात कर लेते हैं। वो क्या कहता है, क्या लाइन x इक्वल्स टू a इज़ अ वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ अ ग्राफ ऑफ फंक्शन इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए। x इज़ इक्वल टू a जो लाइन है हमारे पास, वो वर्टिकल एसिम्प्टोट कब होगी? जब हम उस पॉइंट को लिमिट लें, उस पॉइंट पे लिमिट लें और फंक्शन में पुट करने से हमारे पास आंसर अनडिफाइन आ जाए, तो वो लाइन पूरी हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। हम इन अदर वर्ड्स देखते हैं। वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड द y एक्सिस अप्रोचेस टू ज़ीरो एज द पॉइंट मूव्स वर्टिकली अलॉन्ग द ग्राफ एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हम ये y इज़ इक्वल टू 1/x का अगर हम ग्राफ देखें, पॉइंट जैसे जैसे वर्टिकली अपवर्ड जाता जा रहा है, इसका और y एक्सिस का डिस्टेंस हमारे पास अप्रोच करेगा ज़ीरो पे। जैसे जैसे ये वर्टिकली अपवर्ड जाता जाएगा और y के साथ जैसे ही इसका डिस्टेंस अप्रोच करेगा ज़ीरो पे, तो ये हमारे ओरिजिन पॉइंट से दूर जाता जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। तो वो जो लाइन होगी हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होगी। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ओरिजिन ही हो हमेशा एसिम्प्टोट, लेकिन 1/x के ग्राफ में हमारे पास ज़ीरो पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। लिमिट अगर हम उस पॉइंट पे ज़ीरो पे लें तो हमारे पास अनडिफाइन हो रहा है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो इस लाइन के साथ जो फंक्शन जब मूव वर्टिकली अपवर्ड मूव करता जाएगा, तो इनका डिस्टेंस जैसे जैसे अप्रोच करता जाएगा ज़ीरो पे, तो वो ओरिजिन से दूर जाता जाएगा और वो लाइन हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट को। वो क्या कहता है, क्या लाइन y इक्वल्स टू b इज़ एन हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल्स टू b। कहता है कि y इक्वल्स टू b हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, वो लाइन हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट तब होगी जब हम फंक्शन को में इन्फिनिटी पुट करेंगे x की जगह, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें और हमारे पास कोई कांस्टेंट लाइन आए, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन है, ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट। और ये m इसकी पावर है x की, ये भी ये डिनोमिनेटर की पावर है और ये न्यूमरेटर के वेरिएबल की पावर है। हम हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स को दो वेज़ में फाइंड करना सीखेंगे। फर्स्ट वे आप लोगों को बताया कि लिमिट हमने x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवानी है, तो हमारे पास फंक्शन जो है कोई कांस्टेंट आना चाहिए। हम नीचे से एग्जांपल में भी देखेंगे। और सेकंड वे ये है कि अगर हमारे पास m लेस देन n हो पावर में, कोई भी मतलब हमें फंक्शन गिवन हो, अगर उसकी न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट y इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर हो तो हमारे पास कोई एसिम्प्टोट नहीं होता हॉरिजेंटल। और अगर दोनों की पावर सेम हो तो जो हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट होगा हमारे पास वो होगा y इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, ठीक है ना। a डिवाइडेड बाई b मीन्स इनके कोफिशिएंट्स। अब एक एग्जांपल आप लोग सामने देखो, 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट वे फाइंड करने का ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा दें हम, और इसको हमने हाईएस्ट पावर को जो है ना डिवाइड कर देना सबके साथ। हाईएस्ट पावर क्या है हमारी इस क्वेश्चन में? स्क्वायर की। तो हम 5 को स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा दिया, 8x को x स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा दिया, 3 को स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा दिया, इसी तरह डिनोमिनेटर की टर्म्स को भी x स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया, यहाँ पे हमारे पास 8/x बच गया, यहाँ पे 3/x स्क्वायर, क्योंकि x की कोई टर्म नहीं थी साथ उसके, और 3 के साथ x स्क्वायर ये भी कट गया।
3 बच गया सिर्फ 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लिमिट को अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी पे तो ये भी ज़ीरो, इन्फिनिटी की वजह से ये भी, इन्फिनिटी की वजह से ज़ीरो और ये भी, तो आंसर हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 ही आता है। ठीक है, ये हम लोगों ने मतलब ऑफिशियल डेफिनेशन से आंसर निकाला है। अगर हम शॉर्टकट बात करें तो हमारे पास न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम थी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट y इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b होता है। ठीक है, तो a हमारे पास कोफिशिएंट 5 था, b कोफिशिएंट 3 था, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर हम 1/x के ग्राफ की बात करें, यहाँ पे हम लोग x अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी को, तो आंसर हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो इसमें 1/x के अंदर हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो लाइन है वो ये होती है, ओरिजिन ही होती है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ये बात हो गई हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट की। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट, जिसे हम लोग स्लैंट एसिम्प्टोट भी कहते हैं। ठीक है ना, ऑब्लिक एसिम्प्टोट हमें कब मिलेगा? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तब ग्राफ का स्लैंट एसिम्प्टोट होगा। और ऑब्लिक एसिम्प्टोट को हमने कैसे फाइंड करना है? उसे फाइंड करने के लिए हम लोग सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट और हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है f(x) फंक्शन -8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखना है। फिर पहला स्टेप होगा हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए, तो इससे हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है +-2। आप ये ग्राफ देखो, x इज इक्वल टू -2 पे और x इज इक्वल टू 2 पे हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट्स फाइंड कर लिए। अब बात आती है हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स की। हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट्स के लिए 2 वेज आपको बताए थे। अगर बाय डेफिनेशन देखें तो लिमिट को x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाना है और फंक्शन हमारे पास कोई कांस्टेंट चीज़ आनी चाहिए। तो इस फंक्शन को हमने x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाया, 1/∞ हमारे पास 0 आता है। तो 0 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म ही है, अनडिफाइंड टर्म तो नहीं ना है। तो x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 हमारे पास, सॉरी y इक्वल टू 0 पे ये पूरी लाइन हमारे पास y इक्वल टू 0 की होती है। ये हमारे पास हो गया हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। ठीक है, और सेकंड वे ये है कि अगर आप क्वेश्चन को देखो तो इसकी पावर n की पावर हमारे पास क्या है 2 और m की पावर क्या है ऊपर 0, क्योंकि x हमारे पास 0 है। तो जब n ग्रेटर देन m होगा या n ग्रेटर देन m होगा तो y इक्वल टू 0 हमारा हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा ग्राफ बन जाता है और इस ग्राफ को देख के हमें पता चला कि ये एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शंस क्या होते हैं? वैसे मैं अपनी वीडियोस में इवन फंक्शंस के बारे में बता चुका हूँ, पर इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूँ कि अगर फंक्शन में हम -x की वैल्यू पुट करें और फंक्शन हमारे पास f(x) आ जाए तो ये हमारे पास इवन फंक्शन होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास इवन फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन ये है कि फंक्शन में -x पुट करने पे, मतलब माइनस की कोई वैल्यू पुट करने पे फंक्शन में -f(x) आ जाए तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। ये फंक्शन हमारे पास इवन है और इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के रिस्पेक्ट। ठीक है ना, और ऑड फंक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक होता है। अच्छा, अगर हम फंक्शन में इस फंक्शन में 0 पुट करें तो x की जगह 0 पुट करें, ये देखो x 0 पुट करने पे हमारे पास 2 आंसर आता है। x 0 पे y हमारे पास 2 आ गया और x 1 पे y हमारे पास 2.666 आ गया। x 1 पे हमारे पास कुछ यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.6666। और अगर हम x -1 पुट कर दें तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, फिर भी हमारे पास y पॉजिटिव ही आएगा कुछ यहाँ पे 2.66। ठीक है, ये है इवन फंक्शन सिमेट्रिक। तो जैसे जैसे ये 2 पे अप्रोच होता जाएगा, 2 से पहले पहले ये इंक्रीज़ करता जाएगा हमारे पास,
और जैसे ही हम x इज इक्वल टू 2 से आगे जाएंगे मीन्स x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5 माइनस 8/5, वो भी कुछ हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी नेगेटिव, y की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो ये ग्राफ हमारे पास बनता जाता है, यहाँ से शुरू होता है ग्राफ नेगेटिव पे, और जब हम लोग y नेगेटिव पुट करेंगे तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी हमें यहाँ पे, ठीक है ना। ये ग्राफ हमारे पास बनता है। ये एग्जांपल होगी हॉरिजेंटल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल को। ये हमारे पास y का फंक्शन x+3 डिवाइडेड बाई x+2, इसे हम लोग प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। उसके लिए हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमिनेटर को अंदर रख के डिवीजन की। x 1 जार x कट गए, 2 1 जार 2 माइनस हुआ, 1 बच गया, ठीक है ना। 1 + 1 डिवाइडेड बाई x+2 हमें इस फॉर्म में लिखना होता है इसे। असल में ये इसलिए हमारे काम आता है ताकि हम लोग इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकें, ठीक है। हॉरिजेंटल एसिम्पटोट ट्रिकली ट्रिक के नज़रिए से ही देखते हैं, क्योंकि अमूमन इस ट्रिक से सारे हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स निकल आते हैं। m इज़ इक्वल्स टू n था, तो हॉरिजेंटल को फाइंड करने के लिए है कि y इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, डिनोमिनेटर के x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो हॉरिजेंटल एसिम्पटोट क्या आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू 1। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 रखना है, तो x इज इक्वल्स टू -2 आ गया हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल्स टू -2 पे हमने वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रा कर लिया, हॉरिजेंटल एसिम्पटोट y इक्वल्स टू 1 पे ड्रा कर लिया, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस फंक्शन के अंदर x 0 पुट करेंगे तो हमें 1.5 मिलेगा। x अगर हम इधर 0 पुट करें तो 3 डिवाइडेड बाई 2 बचता है हमारे पास। ये देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि x 0 पुट करने पे 1.5 आंसर आ रहा है हमारे पास, ये हमने पॉइंट बना लिया। उसके बाद अगर हम x इज इक्वल्स टू -3 पुट करें तो y हमारे पास 0 आता है, y 0 मीन्स ग्राफ को ड्रा करने के लिए अगर हम इस फंक्शन में x 0 पुट कर रहे हैं तो y के पॉइंट्स मिलते जाएंगे हमारे पास। हम x इधर -2 नहीं पुट करेंगे क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास एसिम्पटोट बन रही है, अनडिफाइंड बन रही है, ठीक है। तो हम उसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अमूमन इसके ग्राफ को इतनी ग्राफिंग की ज़रूरत नहीं होती, मेन चीज़ इसमें एसिम्पटोट्स ही फाइंड करने होते हैं। अच्छा, अब हम जो एग्जांपल देखेंगे वो है एसिम्पटोट की तीसरी टाइप, ऑब्लिज एसिम्पटोट के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब न्यूमिनेटर की डिग्री जब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाएगी, m ग्रेटर देन n, तब हमारे पास ऑब्लिज एसिम्पटोट आएगा। तो m ग्रेटर देन n है, हमारे पास कोई हॉरिजेंटल एसिम्पटोट नहीं है, ठीक है। 2 ग्रेटर है x की पावर 1 से, ठीक है। और वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखा, 2x - 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, 2 1 जार और 2 2 जार, x इज इक्वल टू 2, हमारे पास एक वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया। अब इस फंक्शन को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। 2x - 4 और न्यूमिनेटर की जो वैल्यूज़ थी उसको अंदर रख लिया, x² - 3 को, ठीक है। उसके बाद हम x डिवाइडेड बाई 2 अगर लें तो, और 2x को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x²/2 मतलब 2 से कट गया, x² बचा, ये इससे कट गया। उसके बाद -4 को इसके साथ, तो 2 2 जार -2x, ये दोनों वैल्यूज़ कट नहीं रही, -2x प्लस हो गया, +2x -3। फिर हम लोग ने अगर हम +1 ही लें तो 2x को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 2x आता है, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आता है। ये दोनों प्लस थे, नेगेटिव हुआ, कट गया, -3 - 4, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आ गया हमारे पास, तो 1। अच्छा, अब ये हमने किस फॉर्म में लिख लेना इसे, x डिवाइडेड बाई 2 + 1, 1 डिवाइडेड बाई 2x - 4, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ना हमारे पास,
वो हमारे पास ऑब्लिज एसिम्प्टोट होती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा हमें बताएगी कि हमारा ऑब्लिज एसिम्प्टोट क्या है। तो अब x/2 ग्राफ्स कुछ आप लोगों ने याद रखने हैं। जैसे ये ग्राफ है ना जो हमारे पास, वो y=x का ग्राफ है। ठीक है, और अगर ये x/2 हो जाए तो ग्राफ हमारे पास थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। मतलब ये मैंने थोड़ा सही तरह ड्रा नहीं किया सीधा, मतलब कि कह लो कि फैलता जाता है। हाँ, तो x/2 डिवाइड +1 है, मीन्स के 1 शिफ्ट हो रहा है बाई साइड पे। ठीक है ना, तो ये आप ग्राफ देखो, 1 पे हमने x/2 का ग्राफ बना लिया। एक ये हमारे पास हो गया ऑब्लिज एसिम्प्टोट, और वर्टिकल हमारे पास क्या निकला था, x=2, तो ये हमारे पास निकल आया। अब ये हमारे पास दो एसिम्प्टोट्स आ गए, और ग्राफ किसका ड्रा करना है, 1 डिवाइडेड बाय 2x - 4। अगर हम देखें तो x/2 + 1, जैसे जैसे x अप्रोच करता जाएगा इन्फिनिटी को, तो जो हमारा ग्राफ है ना वो हमारा इस लाइन को अप्रोच करता जाएगा। और जैसे जैसे ग्राफ अब हमारा x जो अप्रोच करेगा 2 को, तो हमारी ये लाइन इसको अप्रोच करती जाएगी 2 को। मीन सिंपली हमें पता है 1/x का ग्राफ किस तरह का होता है, ये और ये। अब एसिम्प्टोट्स की वजह से वो थोड़ी सी बेंडिंग आ गई है उसमें। हम लोग फंक्शन में अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमें आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ नहीं पुट कर रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जैसे जैसे फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा, हमारा जो ग्राफ है वो इस लाइन को अप्रोच करेगा। और जैसे जैसे हम फंक्शन में x=2 को अप्रोच करेंगे तो हमारा ग्राफ इस लाइन को अप्रोच करता जाएगा, आप देख रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को इतना ही रखना है।